ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण। राजा जनक जी अष्टावक्र जी से प्रथम 3 प्रश्नों को पूछते हैं। पहला, हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है? दूसरा, संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से कैसे छूट जाता है? तीसरा, एवं वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है? राजा का तात्पर्य ये था कि ऋषि वैराग्य के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, ज्ञान के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, मुक्ति के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके भेद को मेरे प्रति विस्तार सहित कहें। राजा के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के पुरुष हैं। एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी, चौथा मूढ़। चारों में से राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो संशय और विपर्य से रहित होता है और आत्मानंद करके आनंदित होता है, वही ज्ञानी होता है। परंतु राजा ऐसा नहीं है, किंतु ये संशय करके युक्त है एवं अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो विपर्य ज्ञान और असंभावना आदि को करके युक्त होता है उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है, तथा जिसके चित्त में स्वर्ग आदि फलों की कामनाएं भरी हो उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो यज्ञादिक कर्मों के विषय में विचार करता, सो तो इसने नहीं किया है। एवं मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं है, क्योंकि जो मूढ़ बुद्धि वाला होता है वह कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता है, किंतु वह अपनी जाति और धनादिकों के अभिमान में ही मरा जाता है। सो ऐसा भी राजा नहीं, क्योंकि हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार कर अपने भवन में लाकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्नों को किया है। इसी से सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात मुमुक्षु है और आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है, और साधनों के बिना आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं होती। ये विचार कर अष्टावक्र जी राजा के प्रति साधनों को कहते हैं। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रसना आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय हैं उनको तू विष की तरह त्याग दे, क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है, और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है, एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। राजा जनक का प्रश्न, हे भगवान, विषय भोग त्यागने से शरीर नहीं रह सकता है, और जितने बड़े बड़े ऋषि राज ऋषि हुए हैं उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है, और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं। फिर आप हमको कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो? उत्तर, अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कहना सत्य है, एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है अर्थात 5 विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है। उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो
उसी में संतुष्ट होना, लोलुप ना होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि को ना करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और गिलानी होना और उसके त्याग की इच्छा होना और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन ना होना, इसी का नाम वैराग्य है। प्रश्न, हे भगवान, संसार में नंगे रहने को भिक्षा मांग कर खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहते हैं और उसमें जड़ भरत आदि के दृष्टांत को देते हैं। आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध पड़ता है। उत्तर, संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नंगे रहने वालों और मांगकर खाने वालों को वैराग्यवान जानते हैं और नंगों से कान फुकवाकर उनके पशु बनते हैं, परंतु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है। यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान होता हो तो सब पशु और पागल आदि को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। और यदि मांगकर खाने से ही वैराग्यवान हो जाएं, तो सब दिन दरिद्रियों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कहते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नंगा रहने और मांगकर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है। यदि कहो कि विचार पूर्वक नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान है, यह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है। जहां पर प्रकाश रहता है वहां पर तम नहीं रहता। ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे सत्य गुण का कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार है और तमोगुण का कार्य नंगा रहना है। देखिए, वर्ष के 12 महीनों में नंगे रहने वालों के शरीर को कष्ट होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उनके होश बिगड़ते हैं और उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता है। एवं गर्मी और बरसात में मच्छर काट काट कर खाते हैं, अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है। विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता है तथा श्रुति से भी विरोध आता है। यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया कि आत्मा ब्रह्म मैं ही हूं, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर को तपाएगा, किंतु कदापि नहीं तपाएगा। और गीता में भी भगवान ने इसको तामसी तप लिखा है। इसी से साबित होता है कि नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है और नंगे रहने का नाम वैराग्य नहीं है, किंतु केवल मूर्खों को पशु बनाने के वास्ते नंगा रहना है। एवं सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता है। तथा जड़ भरत आदि को अपने पूर्व जन्म का वृतांत याद था। एक मृगी के बच्चे के साथ स्नेह करने से उनको मृग के 3 जन्म लेने पड़े थे। इसी वास्ते वे संग दोष से डरते हुए असंग होकर रहते थे। जड़ भरत आदि खान पान आदि को त्याग करके कहीं भी नहीं रहे हैं, किंतु पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ होकर संग से डरते हुए उदासीन होकर के रहे हैं। जब तक देह के साथ आत्मा का तादात्म्य में अध्यास बना है, तब तक तो नंगा रहना दुख का और मूर्खता का ही कारण है। जब अध्यास नहीं रहेगा, तब इसको नंगे रहने से दुख भी नहीं होगा। आत्मा के साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब शरीर आदि के साथ अध्यास नहीं रहता है और न विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। मदिरा पान करके उन्मत्त को जैसे शरीर की और वस्त्र आदिकों की खबर नहीं रहती, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल
आत्माकार रहती है, उसको भी शरीर आदि की खबर नहीं रहती है। ऐसी अवस्था जीवन मुक्त की लिखी हुई है, मुमुक्षु वैराग्यवान की नहीं लिखी, क्योंकि उसको संसार के पदार्थों का ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है। संसार के पदार्थों में दोष दृष्टि और गिलानी का नाम ही वैराग्य है, और खोटे पुरुषों के संग से डरकर महात्माओं का संग करने वाला क्षमा, कोमलता, दया और सत्य भाषण आदि गुणों को अमृतवत पान करने अर्थात धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान है, और वही ज्ञान का अधिकारी है। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति वैराग्य के स्वरूप को कहकर राजा के द्वितीय प्रश्न के उत्तर को कहते हैं। दूसरा प्रश्न राजा का ये था कि पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान का स्वरूप क्या है। इसके उत्तर में ऋषि जी कहते हैं कि अनादि काल से देह आदिकों के साथ जो आत्मा का तारतम्य में अध्यास हो रहा है, उस अध्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है, और इसी से जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पुनः पुनः भ्रमण करता रहता है। उस अध्यास का कारण अज्ञान है। उस अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान करके होती है, और अज्ञान की निवृत्ति से अध्यास की भी निवृत्ति होती है। इसी वास्ते ऋषि जी प्रथम कार्य के सहित कारण की निवृत्ति का हेतु जो आत्मज्ञान है उसी को कहते हैं। हे राजन, तुम पृथ्वी नहीं हो, और ना तुम जल रूप हो, ना अग्नि रूप हो, ना वायु रूप हो, और ना आकाश रूप हो। अर्थात इन पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व तुम्हारा स्वरूप नहीं है, और पांचों तत्वों का समुदाय रूप इंद्रियों का विषय जो यह स्थूल शरीर है वह भी तुम नहीं हो, क्योंकि शरीर क्षण क्षण में परिणाम को प्राप्त होता जाता है। जो बाल अवस्था का शरीर होता है वह कुमार अवस्था में नहीं रहता है। कुमार अवस्था वाला शरीर युवा अवस्था में नहीं रहता। युवा अवस्था वाला शरीर वृद्ध अवस्था में नहीं रहता, और आत्मा सब अवस्थाओं में एक ही ज्यों का त्यों रहता है। इसी वास्ते युवा और वृद्धावस्था में पृथ्वी ज्ञान भी होता है, अर्थात पुरुष कहता है कि मैंने बाल्यावस्था में माता और पिता का अनुभव किया, कुमारावस्था में खेलता रहा, युवा अवस्था में स्त्री के साथ शयन किया। अब देखिए अवस्थाएं सब बदल जाती हैं, पर अवस्था का अनुभव करने वाला आत्मा नहीं बदलता है, किंतु एक रस ज्यों का त्यों ही रहता है। यदि अवस्था के साथ आत्मा भी बदलता जाता तब पृथ्वी ज्ञान कदापि ना होता, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो अनुभव का कर्ता होता है वही स्मृति और प्रतिविज्ञा का भी कर्ता होता है। दूसरे के देखे हुए पदार्थों का स्मरण दूसरे को नहीं होता है। इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा देह आदि से भिन्न है और देह आदि का साक्षी भी है। जो देह आदि से भिन्न है और देह आदि का साक्षी भी है। हे राजन, उसी चिद्रूप को तुम अपना आत्मा जानो। जैसे घर वाला पुरुष कहता है मेरा घर है, पलंग है और मेरा बिछौना है, और वह पुरुष घर और पलंग आदि सबसे अलग है। वैसे पुरुष कहता है ये मेरा शरीर है, ये मेरे इंद्रिय आदि है। जो शरीर और इंद्रियों का अनुभव करने वाला आत्मा है वह शरीर इंद्रिय आदि से भिन्न है और उनका साक्षी है। श्रुति कहती है जो ये प्रत्यक्ष तुम्हारा आत्मा है यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि हे जनक, पृथ्वी आदिक 5 भूत और उनका कार्य स्थूल शरीर
तथा इंद्रिय और उनके विषय शब्द आदि इन सब से तू न्यारा है और सबका तू साक्षी है। ऐसे निश्चय का नाम ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहकर अब मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को कहते हैं। हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाएगा, जब तू सुख और शांति को प्राप्त होगा, जब तक चित जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता, अर्थात परस्पर के अध्यास का नाश नहीं होता है, तब तक ही जीव बंधन में है। जिस काल में अध्यास का नाश हो जाता है, उसी काल में जीव मुक्त होता है। शिव गीता में भी इसी वार्ता को कहा है कि मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है और न किसी गृह या ग्राम के भीतर ही मोक्ष है। अर्थात जड़ चेतन का जो परस्पर अध्यास है, उस अध्यास करके जो जड़ अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म है, वे आत्मा में प्रतीत होते हैं, एवं आत्मा के जो चेतनता आदि धर्म है, वे भी अग्नि में तपाए हुए लोह पिंड की तरह अंतःकरण में प्रतीत होने लगते हैं। यानी जब लोहे का पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है और हाथ लगाने से वे हाथ को जला देता है, तब लोग ऐसा कहते हैं, देखो ये अग्नि कैसा गोलाकार है, लोहा कैसा जलाता है। परंतु जलना धर्म लोहे का नहीं है और गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं है, किंतु परस्पर दोनों का तादात्म्य में अध्यास होने से अग्नि का जलाना रूप धर्म लोहे में आ जाता है और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में चला जाता है। वैसे ही अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से जब आत्मा के चेतन आदिक धर्म अंतःकरण में आ जाते हैं और अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म आत्मा में चले जाते हैं, तब पुरुष अपने आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लग जाता है और उसी से जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता है। जब आत्मज्ञान करके अपने को अकर्ता अभोक्ता शुद्ध और असंग मानता है और कर्तृत्व आदिक अंतःकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्षी होकर अंतःकरण का भी प्रकाशक होता है और तब ही अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास के नाश का नाम ही मुक्ति है। इसके अतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, न्यायिक दर्शन एवं और भी आत्मा को कर्ता भोक्ता और सुख दुख आदि धर्मों वाला मानते हैं, एवं पुरुष भी कहता है मैं करता हूं, अर्थात यज्ञादिक कर्मों का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता भी अपने को मानता है। तब फिर ये जीवात्मा अकर्ता और अभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? अष्टावक्र जी कहते हैं, निराकार सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक है, जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक है, परंतु घट मठ आदि उपाधियों के भेद करके घटाकाश मठाकाश ऐसा व्यवहार होता है और उपाधियों के भेद करके आकाश का भी भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आकाश का भेद नहीं है। वैसे ही एक व्यापक आत्मा का अंतःकरण रूपी उपाधियों के भेद करके भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आत्मा का भेद नहीं है। जैसे अनेक घटों में आकाश एक भी है, परंतु किसी घट में धूल भरी है और किसी में धूम भरा है और किसी में नील पीत आदि वर्णों वाले पदार्थ भरे हैं। उन धूल आदि के साथ यद्यपि कोई आकाश का वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि धूल आदि वाला प्रतीत होता है।
वैसे आत्मा का भी अंतःकरण और उसके धर्मों के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है। तथापि परस्पर के अध्यास से वे सुख दुख आदि धर्मों वाला प्रतीत होता है। वस्तुतः आत्मा में सुख दुख आदि तीनों काल में भी नहीं है। हे जनक, तू ब्राह्मण आदि जातियों वाला नहीं है और तू वर्णाश्रम आदि धर्मों वाला है और ना तू किसी चक्षुर आदि इंद्रिय का विषय है, क्योंकि तू इन सब का साक्षी और असंग है एवं तू आकार से रहित है और तू संपूर्ण विश्व का साक्षी है। ऐसा तो अपने को जान करके सुखी हो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, वेद ने जो वर्णाश्रम के धर्म करने का विधान किया है, उनके त्याग करने से भी पुरुष पातकी होता है और बिना अपने को कर्ता माने वे धर्म हो ही नहीं सकते। अतः न्याय का प्रसंग कैसे दूर हो। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, वेद ने जितने वर्णाश्रम आदि धर्म कहे हैं वे सब अज्ञानी मूर्ख के लिए कहे हैं, वे ज्ञानी के और मुमुक्षु के लिए नहीं है। जो आत्मज्ञान रूपी अमृत करके तृप्त है और जो आत्मज्ञान करके कृतकृत्य हो चुका है, उसको कुछ भी करने योग्य कर्म बाकी नहीं है। यदि वह अपने को कर्म करने योग्य माने तो वह आत्मविद नहीं है। ऐसे ही अनेक वाक्य ज्ञानी के लिए कर्तव्यता का अभाव कथन करते हैं। गीता में जिज्ञासु के प्रति कर्मों का निषेध कहा है। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके वर्तता है, अर्थात जिज्ञासु के ऊपर भी कर्म कांड वेद भाग की आज्ञा अज्ञानी और सकामी मूर्ख के ऊपर है। अतएव हे जनक, यदि तू जिज्ञासु है तब भी तेरे ऊपर वर्णाश्रमों के धर्मों के करने की वेद की आज्ञा नहीं है। यदि तू लोकाचार के लिए करना चाहता है तब उनकी आत्मा से पृथक अंतःकरण का धर्म मान करके तू कर। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, धर्म और अधर्म, सुख और दुख आदि ये सब मन के धर्म हैं, तुझ व्यापक आत्मा के नहीं। अर्थात तेरा स्वरूप व्यापक है, उसके ये सब धर्म नहीं है, किंतु परिच्छिन्न मन के सब धर्म हैं। अतः ना तू करता है और ना भोगता है, क्योंकि तू सर्वदा मुक्त स्वरूप है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, हे राजन, तू ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण रूप से सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। तेरे में तीनों काल में बंधन नहीं है। जैसे सूर्य में तीनों काल में तम नहीं है, वैसे तू ही स्वयं प्रकाश और समस्त जगत का दृष्टा है। और जो तू अपने को दृष्टा ना जानकर अपने से भिन्न किसी को दृष्टा मानता है, यही तेरे में बंध है। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और दृष्टा मानते हैं और अपने को कर्मों का कर्ता मानते हैं। तब फिर वे सब ऐसा क्यों मानते हैं और अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों के फल के प्रदाता को क्यों मानते हैं? उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो संसार में अज्ञानी मूर्ख हैं, वे अपने से भिन्न दृष्टा को और कर्मों के फल प्रदाता को मानते हैं और अपने कर्मों का कर्ता और फल का भोक्ता अपने को मानते हैं। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते। हे जनक, अहम कर्ता, मैं इस कर्म का कर्ता हूं एवं मैं इसके फल को भोगूंगा। यह जो अहंकार रूपी काला सर्प है, इसी से डसा हुआ सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है और तू भी
इस अहंकार रूपी सर्प करके डसा हुआ है, अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। उस अहंकार रूपी सर्प के विष के उतारने के लिए ना हम कर्ता अर्थात मैं करता नहीं हूं। जब ऐसी निश्चय रूपी अमृत को तू पान करेगा तब तू सुखी होगा, अन्यथा किसी प्रकार से भी तू सुखी नहीं हो सकता। जनक जी कहते हैं कि पूर्वोक्त अमृत को मैं कैसे पान करूं? इसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू इस प्रकार के निश्चय रूपी अमृत को पी करके मैं एक हूं अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित हूं। क्योंकि एक वृक्ष का जो वृक्षांतर से भेद है वह सजातीय भेद कहा जाता है, और वृक्ष का जो घट आदिकों से भेद है उसका नाम विजातीय भेद है, और वृक्ष का जो अपनी शाखा आदिकों से भेद है वह स्वगत भेद कहा जाता है। ये आत्मा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा सारे जगत में व्यापक है। वह पारमार्थिक सत्ता वाला है और नित्य है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है। इस वास्ते आत्मा में सजातीय भेद नहीं है, और परछिन्न व्यवहारिक सत्ता वालों में सजातीय भेद रहता है। और आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ पारमार्थिक सत्ता वाला नहीं है। अतः आत्मा से भिन्न सब मिथ्या है, क्योंकि कहा गया है ब्रह्म से भिन्न सारा जगत ब्रह्म से पृथक होने के कारण शक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण से जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होता है, और इसी से आत्मा में विजातीय भेद भी नहीं है। आत्मा निश्चय है, इस वास्ते उसमें स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि स्वगत भेद सावयव पदार्थों में होता है। आत्मा देश काल और वस्तु के परच्छेद से रहित है, क्योंकि देश काल और वस्तु का परच्छेद परछिन्न पदार्थ में ही रहता है, व्यापक में नहीं रहता। जो वस्तु किसी काल में हो और किसी काल में ना हो वह वस्तु काल परच्छेद वाली कहलाती है। ऐसे घटपट आदि पदार्थ ही हैं। आत्मा तो तीनों कालों में एक सा ज्यों का त्यों बना रहता है। इस वास्ते काल परच्छेद से आत्मा रहित है। जो वस्तु एक देश में हो और दूसरे देश में ना हो वे देश परच्छेद वाली कहलाती है। ऐसे घटपट आदि पदार्थ ही हैं। आत्मा तो सब देश में है, इस वास्ते वह देश परच्छेद से भी रहित है। जो एक वस्तु दूसरी वस्तु में ना रहे वह वस्तु परच्छेद कहलाता है। जैसे घटपट में नहीं रहता है और पट घट में नहीं रहता है, परंतु आत्मा सब वस्तुओं में जो का त्यों एक रस रहता है। इस वास्ते ये वस्तु परच्छेद से भी रहित है। हे जनक, जो देश काल और वस्तु परच्छेद से रहित नित्य और व्यापक है वे एक ही सिद्ध होता है, और वही तेरा आत्मा है। अतएव हे राजन, तू ऐसा निश्चय कर ले कि मैं ही सर्वज्ञ व्यापक हूं और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित हूं और विशेष करके शुद्ध हूं, अर्थात अविद्या आदि मल मेरे में नहीं है। जब तू ऐसे निश्चय रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके अज्ञान रूपी वन को भस्म कर देगा तो फिर जन्म मरण रूपी शोक से रहित होकर परमानंद को प्राप्त होगा। जनक जी कहते हैं कि हे महाराज, पूर्वोक्त निश्चय करने से भी तो जगत सत्य ही दिखाई पड़ता है। इसकी निवृत्ति अर्थात अभाव स्वरूप से कदापि नहीं होती, और जब तक इसका अभाव ना हो तब तक शोक से रहित होना कठिन है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन,
जिस ब्रह्म आत्मा में ये जगत रज्जु में अर्थात रस्सी में सर्प की तरह कल्पित प्रतीत होता है, वह आत्मा आनंद स्वरूप है। जैसे रज्जु के अज्ञान करके मंद अंधकार में रज्जु ही सर्प रूप प्रतीत होती है या रस्सी में सर्प प्रतीत होता है, वास्तव में ना तो रज्जु सर्प रूप है और ना रज्जु में सर्प है, और ना रज्जु में सर्प पूर्व था और ना आगे होगा और ना वर्तमान काल में है। किंतु रस्सी के अज्ञान करके और मंद अंधकार आदि सहकारी कारणों द्वारा पुरुष को भ्रांति से रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, और उसी मिथ्या सर्प को देख करके पुरुष भागता, गिर पड़ता और डरता है। जब कोई रज्जु का ज्ञाता उससे कहता है कि ये सर्प नहीं किंतु रस्सी है, इससे तू क्यों डरता है, तब उसके भ्रम और भय आदि सब दूर हो जाते हैं। वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके पुरुष को जगत भासता है एवं जन्म मरण के भय आदि भी भासते हैं। जब ब्रह्मविद गुरु उपदेश करता है कि तू ही ब्रह्म है, तेरे को अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ये जगत प्रतीत हो रहा है और वास्तव में यह जगत मिथ्या है एवं तीनों कालों में तेरे लिए नहीं है। जैसे निंद्रा रूपी दोष करके पुरुष स्वप्न में अनेक प्रकार के सिंह, व्याघ्र आदि को रचता है और आप ही उनसे भय को प्राप्त होता है। जब निंद्रा दूर हो जाती है तब उन कल्पित सिंह आदि का भी नाश हो जाता है। वैसे ही हे जनक, तेरे ही अज्ञान करके ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, और जब तू अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेगा तब जगत का भी अभाव हो जाएगा। प्रश्न, हे भगवान, यदि आत्मज्ञान करके अज्ञान और अज्ञान के कार्य रूप जगत का नाश हो जाता, तब तो अब तक जगत ना बना रहता, क्योंकि बहुत ज्ञानवान हो चुके हैं। उनमें से एक के ज्ञान करके कारण के सहित कार्य रूपी जगत का यदि नाश हो जाता, तब तो फिर अस्मद आदि सब जीव और वृक्ष आदि सृष्टि भी ना होती। परंतु ऐसा तो नहीं देखते हैं, क्योंकि जगत ज्यों का त्यों बना हुआ है। तब फिर आप कैसे कहते हैं कि अज्ञान के नाश से जगत का नाश हो जाता है? उत्तर, अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे जल की इच्छा करके पुरुष मरु मरीचिका के जल को देखकर उसके पास जाने का उद्योग करता है, परंतु जब आगे उसको जल नहीं मिलता तब किसी के बताने से जान लेता है कि यह भ्रम, जो जल मुझे दिखाई देता था वह जल नहीं है। तब आकर वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, और फिर जब उधर को देखता है तब फिर जल पहले की तरह दिखाई पड़ता है, परंतु जल की इच्छा करके फिर उस तरफ नहीं दौड़ता है और ना ही दुखी होता है। वैसे ही जिसको आत्मज्ञान हुआ है और जिसने जान लिया है कि जगत मिथ्या है और भ्रम करके प्रतीत होता है, वह फिर दुखी नहीं होता और ना उसमें उसकी आसक्ति होती है। किंतु यावत जगत है उस सबको मिथ्या जानता है। उस मिथ्यात्व के निश्चय का नाम ही जगत का नाश है। यद्यपि स्वरूप से इसका कदापि नाश नहीं होता है, किंतु ये यथा रूप से सदा ही बना रहता है। हे जनक, जिसने अपने आत्मा को सत्य, चित्त और आनंद रूप करके जान लिया है, वह फिर जन्म मरण रूपी बंध को नहीं प्राप्त होता है। हे जनक, तू अपने को ही आनंद रूप और परमानंद बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप जान और सुख से विचर। प्रश्न, हे भगवान, अज्ञान एक है या अनेक है? उत्तर, अज्ञान एक है
प्रश्न, जब अज्ञान एक है तब एक अज्ञान के नाश होने से उसके कार्य जगत का भी स्वरूप से ही नाश हो जाना चाहिए। उत्तर, यद्यपि अज्ञान एक ही है तथापि उसके कार्य तन्मात्रा और तन्मात्रा का कार्य अंतःकरण रूपी भाग अनंत है। जैसे आकाश एक है पर अनेक घट रूपी उपाधियों के साथ वे अनेक भेद को प्राप्त हो रहा है, और जब घट रूपी उपाधि नष्ट हो जाती है तब वही घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। वैसे ही जिस अंतःकरण में ज्ञान रूपी प्रकाश उदय होता है वही अंतःकरण नाश को प्राप्त हो जाता है, और वही जीव जो अब तक बंधन में था मुक्त हो जाता है। बाकी सब बंध में पड़े रहते हैं। जैसे सोए हुए 10 पुरुष अपने अपने सपनों को देखते हैं, और जिसकी निद्रा दूर हो जाती है उसी का स्वप्न नष्ट हो जाता है, और लोग अपने अपने सपनों को देखते ही रहते हैं। अतएव हे राजन, अब तो अज्ञान रूपी निंद्रा से जाग और अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त होकर सुखपूर्वक संसार में विचर। प्रश्न, जब सारा जगत रज्जु में सर्प की तरह कल्पित है और मिथ्या है तब फिर बंध और मोक्ष पुरुष को कैसे हो सकते हैं? अर्थात मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, जैसा जैसा जिसको अभिमान होता है वैसे वैसे वह कर्मों को करके उन फलों का भोग करता है, और एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होता है, और वही बंधायमान कहा जाता है। और जिसको ऐसा अनुभव है, ना मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, किंतु मैं शुद्ध हूं, माया मल से रहित हूं, आकार से भी रहित हूं, विकल्प से भी रहित हूं और नित्य मुक्त हूं। बंधन और मोक्ष ये सब मन के धर्म हैं। मुझ में ये सब तीनों काल में नहीं है, किंतु मैं सबका साक्षी हूं। ऐसे अभिमान वाला पुरुष नित्य मुक्त है। इसी वार्ता को अन्यत्र भी कहा है कि जो देह के अभिमान से पुरुषों को पाप होता है वे पाप करोड़ों गौओं के वध करने से भी नहीं होता, क्योंकि करोड़ों गौओं के वध करने वाले की शुद्धि के लिए शास्त्र में प्रायश्चित लिखा है। अर्थात प्रायश्चित करके करोड़ों गौओं का वध करने वाला भी शुद्ध हो सकता है, परंतु देहाभिमानी की शुद्धि के लिए शास्त्र में कोई भी प्रायश्चित नहीं लिखा है। इसी वास्ते जाति वर्ण आदि जो देह के धर्म हैं, उन धर्मों को जो आत्मा में मानते हैं वे ही देहाभिमानी कहे जाते हैं, और वे ही सदा बंधायमान रहते हैं। और जो जाति और वर्णों के धर्मों को आत्मा में नहीं मानते हैं, किंतु अपने आत्मा को असंग, नित्य मुक्त और शुद्ध मानते हैं, वे नित्य ही मुक्त हैं। क्योंकि हे राजन, शास्त्रों में 2 दृष्टि कही गई है, एक तो शास्त्र दृष्टि, दूसरी लौकिक दृष्टि। शास्त्र दृष्टि से तो देह आदि के चर्म के अभिमानी का नाम ही चमार है, क्योंकि अपने को चर्म का अभिमानी मानता है, और जो चर्म के अभिमान से रहित है वही अपने को देह आदि से भिन्न नित्य शुद्ध और बुद्ध मानता है, वही मुक्त है। एवं लोग भी कहते हैं कि जैसी जिसकी मति अर्थात बुद्धि अंत काल में होती है वैसी ही उसकी गति होती है। अर्थात जैसा जिसका निश्चय होता है वैसा ही उसका फल प्राप्त होता है। अतएव हे राजन, तू भी अपने को शुद्ध, बुद्ध और मुक्त रूप निश्चय कर। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, जीवात्मा को जो बंधन और मोक्ष है वे दोनों वास्तव में हैं या अवास्तविक हैं। यदि बंध वास्तव में हो
तब तो उसकी निवृत्ति कदापि नहीं होनी चाहिए। यदि मोक्ष ही वास्तविक हो तो जीव को बंध कदापि नहीं होना चाहिए। इस शंका के उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, बंध और मोक्ष दोनों अवास्तविक हैं और केवल अपने स्वरूप की अज्ञानता से देह आदि में अभिमान करके जीव अपने को बंधायमान करके मुक्त होने की इच्छा करता है। वास्तव में ना उसमें बंध है और ना मोक्ष है। जीव आत्मा है, एक है, पूर्ण है, मुक्त है, असंग है, निष्प्रह है और शांत है। भ्रम करके संसार वाला भान होता है। वास्तव में उसमें संसार तीनों कालों में नहीं है। इसमें एक दृष्टांत कहते हैं, एक पुरुष का नाम बेवकूफ था, उसकी स्त्री का नाम फजीती था। एक दिन उसकी स्त्री उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके कहीं चली गई। तदनंतर वह स्त्री खोजने के लिए जंगल में गया। वहां पर एक तपस्वी उसको मिला और उससे पूछा कि तू जंगल में क्यों घूमता है। उसने कहा कि मैं अपनी स्त्री को खोजता हूँ। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है। तब उसने कहा कि मेरा नाम बेवकूफ है और मेरी स्त्री का नाम फजीती है। तब तपस्वी ने कहा, बेवकूफ को फजीतियों की क्या कमती है। जहां पर जाएगा वहां पर बेवकूफ को फजीती मिल जाएगी। दृष्टांत में जब तक जीव अज्ञानी मूर्ख बना है तब तक इसको जन्म मरण रूपी फजीतियों की क्या कमती है। जब ज्ञानवान होगा तब बंध से रहित हो जाएगा। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, न्यायिक लोग आत्मा का वास्तविक बंध मोक्ष मानते हैं। उनका मानना ठीक है या नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, न्यायिक आदि का कथन सर्वयुक्ति और वेद से विरुद्ध है। यदि आत्मा को वास्तविक बंध होता तब उसकी निवृत्ति कदापि नहीं होती और साधन भी सब व्यर्थ हो जाते। पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वेद उसकी निवृत्ति को लिखता है और आत्मा वास्तव में संसारी नहीं है। इसी में 10 हेतुओं को दिखाते हैं। पहला, अहंकार आदि का भी आत्मा साक्षी है पर कर्ता नहीं है। दूसरा, आत्मा विभु अर्थात सर्व का अधिष्ठान है। तीसरा, आत्मा एक है अर्थात सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से रहित है। चौथा, आत्मा मुक्त है अर्थात माया और माया के कार्य देह आदि से भी रहित है। पांचवा, आत्मा चित्त है अर्थात चैतन्य स्वरूप है। छठा, आत्मा अक्रिय है अर्थात चेष्टा से रहित है, क्योंकि परछिन्न में चेष्टा अर्थात क्रिया होती है, व्यापक में नहीं होती। सातवां, आत्मा असंग है अर्थात संपूर्ण संबंधों से रहित है। आठवां, आत्मा निष्प्रह है अर्थात विषयों की अभिलाषा से भी रहित है। नौवां, आत्मा शांत है अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति देह आदि अंतःकरण के धर्मों से रहित है। 10वां, आत्मा केवल भ्रम के कारण संसार वाला भासित होता है। इन 10 हेतुओं को करके आत्मा वास्तव में संसारी नहीं हो सकता। ये आत्मा असंग है अर्थात आत्मा वास्तव में न जन्म लेता है न मरता है। ये गीता वाक्य और अनेक श्रुति वाक्य भी आत्मा की असंगता में प्रमाण है। इसी से न्यायिक आदि मिथ्यावादी सिद्ध होती हैं। मैं परछिन्न हूँ, मेरे ये देह आदि हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इस तरह के जो अंतःकरण के धर्मों को अध्यास करके आत्मा में जीवों ने मान रखा है, उस अध्यास रूपी भ्रम की निवृत्ति तो आत्मा में जीवों ने मान रखा है। उस
अध्यास रूपी भ्रम की निवृत्ति तो एक बार असंग आत्मा के उपदेश करने से नहीं होती। इसी पर व्यास भगवान ने इस प्रकार कहा है, ज्ञान की स्थिति के लिए श्रवण मनन आदि की आवृत्ति पुनः पुनः करे, क्योंकि उद्दालक ने अपने पुत्र के प्रति 9 बार महावाक्य का उपदेश किया है। बारंबार श्रवण आदिकों के करने से चित्त की वृत्ति विजातीय भावना का त्याग करके सजातीय भावना वाली होकर आत्मकार हो जाती है। इसी वास्ते जनक जी को पुनः पुनः आत्मज्ञान का उपदेश अष्टावक्र जी करते हैं। हे जनक, मैं आभास हूं, मैं अहंकार हूं। इस भ्रम का त्याग करके और जो बाहर के पदार्थों में ममता हो रही है कि ये मेरा शरीर है, मेरे ये कान नाक आदि हैं, इन सब में अहम और मम भावना का त्याग करके और अंतःकरण के धर्म जो सुख दुख आदि हैं, उनमें जो तुझको अहम भावना हो रही है उसका त्याग करके आत्मा को अकर्ता, कुटस्थ, असंग, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत और व्यापक निश्चय कर। जनक जी प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, अनादिकाल का जो देह आदि में अभिमान हो रहा है वे एक बार के उपदेश से दूर नहीं हो सकता। अतएव आप पुनः पुनः मेरे को उपदेश करिए ताकि श्रवण करके मेरा देह आदि अभिमान दूर हो जाए। इस प्रश्न को सुनकर अष्टावक्र जी फिर आत्मविद्या के उपदेश को करते हैं। हे जनक, मैं देह हूं, इस प्रकार के अभिमान करके तू चिरकाल से बंधायमान हो रहा है, अर्थात अपने को संसार बंधन में डाल रहा है। अब तू आत्मज्ञान रूपी खड्ग से उसका छेदन करके मैं ज्ञान स्वरूप हूं, नित्य मुक्त हूं, ऐसा निश्चय करके सुखी हो, क्योंकि तेरे में बंधन तीनों काल में नहीं है। जनक जी फिर पूछते हैं कि हे भगवान, पतंजलि के मतानुयायी चित्तवृत्ति के निरोध रूपी योग को ही बंधन की निवृत्ति का हेतु मानते हैं, सो उनका मानना ठीक है या नहीं? अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू निसंग है, अर्थात सबके संबंध से तू रहित है और क्रिया से भी तू रहित है। संबंध से रहित और क्रिया से रहित आत्मा की प्राप्ति के लिए जो समाधि का अनुष्ठान करना है उसी का नाम बंध है। जो स्वप्रकाश आत्मा का ध्यान जड़ वृत्ति का निरोध करके करता है, उससे बढ़कर और कोई बंध नहीं है और ना कोई अज्ञान है। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से भिन्न जितने मुक्ति के उपाय कहे गए हैं वे सब बंध के ही कारण हैं, किंतु सब बंध रूप ही हैं। अष्टावक्र जी जनक की विपरीत बुद्धि को दूर करने के निमित्त उपदेश करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जैसे स्वर्ण करके कंगन आदि व्याप्त है और मृतिका करके जैसे घट आदि व्याप्त है, वैसे ये सारा जगत तुझे चेतन करके व्याप्त है। और जैसे माला के सूत में दाने पिरोए हुए रहते हैं, वैसे ये सारा जगत तेरे चेतन रूप धागे करके पिरोया हुआ है। जैसे मिथ्या रजत शुक्ति की सत्ता करके सत्यवत प्रतीत होती है, वास्तव में वह सत्य नहीं है, वैसे चेतन की सत्ता करके जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है, वास्तव में जगत सत्य नहीं है। जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, किंतु तेरे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और तेरे संकल्प के निवृत्त होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। तू अपनी शुद्ध स्वरूप में स्थित हो और क्षुद्रता को मत प्राप्त हो। मंदालसा ने भी अपने पुत्रों को यही उपदेश करके संसार बंधन से छुड़ा दिया था। मंदालसा ने कहा था, हे तात, तू शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, माया मल से तू रहित है,
तू संसार रूपी असत माया नहीं है। संसार रूपी स्वप्न मोह रूपी निंद्रा करके प्रतीत हो रहा है, इसको तू त्याग दे। इस प्रकार माता के उपदेश से वे जीवन मुक्त हो गए। हे जनक, तू भी ऐसा विचार करके संसार में जीवन मुक्त होकर विचर। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, निरपेक्ष हो अर्थात षड उर्मियों से रहित हो। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मरण, इन छयों का नाम षड उर्मी है। इनमें से भूख और प्यास ये दो प्राण के धर्म हैं। शोक और मोह ये दो मन के धर्म हैं। जन्म और मरण ये दो सूक्ष्म देह के धर्म हैं। तुझ आत्मा के धर्म ये कोई नहीं। अर्थात जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षण क्षण में क्षीण होता है और नाश हो जाता है, ये षटभाव विकार स्थूल देह के धर्म हैं। तुझ आत्मा के धर्म नहीं है, क्योंकि तू सूक्ष्म देह से और स्थूल देह से परे है और इन दोनों का दृष्टा है। इसी से तू निर्विकार है, सच्चिदानंद रूप है, शीतल है, अर्थात सुख रूप है, अगाध बुद्धि वाला है, अक्षुब्ध है, अर्थात अविद्याकृत क्षोभ से रहित है। अतएव तू क्रिया से रहित होकर चैतन्य स्वरूप में निष्ठा वाला है। विष को तू विषय ही समझ और सत्य को तू अमृत के तुल्य पान कर, परंतु विषयों की ओर विष की तुल्यता में और सत्य रूप आत्मा की ओर अमृत की तुल्यता में कोई भी हेतु नहीं कहा। अतः आगे उसको कहते हैं, हे जनक, साकार जो शरीर आदि हैं उनको तू मिथ्या जान। जो मिथ्या होकर बंध का हेतु होता है, वही विष के योग्य त्यागने योग्य भी होता है। इसी में एक दृष्टांत कहते हैं। एक बनिए के घर में लड़का नहीं होता था। एक दिन रात्रि के समय वह पलंग पर अपनी स्त्री के साथ सो रहा था। उसकी स्त्री ने उस बनिए से कहा कि यदि परमेश्वर हमको एक लड़का दे दे तब उसको कहां पर सुलाएंगे। बनिया थोड़ा सा पीछे हटा और कहा कि उस लड़के को यहाँ बीच में सुलाएंगे। फिर स्त्री ने कहा कि यदि एक और हो जाए तब उसको कहां सुलाएंगे। वे थोड़ा सा और पीछे हटकर कहने लगा कि उसको भी बीच में सुलाएंगे। फिर स्त्री ने कहा कि यदि एक और हो जाए तब उसको कहां सुलाएंगे। फिर पीछे हटकर ये कहता ही था कि इतने में नीचे गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई और हाय हाय करके रोने लगा। तब इधर उधर से पड़ोस के लोग आकर पूछने लगे कि क्या हुआ, कैसे टांग तेरी टूट गई। तब बनिए ने कहा कि बिना हुए मिथ्या लड़के ने मेरी टांग तोड़ दी। यदि सच्चा होता तब ना जाने क्या अनर्थ करता। वैसे ही साकार जितने स्त्री पुरुष आदि विषय हैं वे सब दुख के हेतु हैं। ये विष के तुल्य त्यागने योग्य हैं। हे जनक, जो निराकार आत्म तत्व है वे निश्चल है और नित्य है। श्रुति भी ऐसा ही कहती है कि आत्मा नित्य विज्ञान और आनंद स्वरूप है। उसी आत्म तत्व में स्थिरता को पाकर हे जनक, फिर तू जन्म मरण रूपी संसार को प्राप्त नहीं होगा। हे जनक, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब जो शरीर आदि के होते हैं, उनके अंतर, मध्य और बाहर चारों तरफ दर्पण व्याप्त होकर के वर्तता है। अर्थात वह प्रतिबिंब अध्यस्त है, अर्थात दर्पण में देखने मात्र का है, स्वरूप से सत्य नहीं है। वैसे ही अपने आत्मा में अध्यस्त जो शरीर है उसके भीतर, बाहर, मध्य और सर्व ओर चेतन आत्मा ही व्याप्त होके स्थित है। हे राजन, कल्पित पदार्थ की अधिष्ठान से भिन्न अपनी सत्ता कुछ भी नहीं होती है, किंतु अधिष्ठान की सत्ता करके वे सत्यवत
प्रतीत होता है। जैसे शुक्ति में रजत और दर्पण में प्रतिबिंब प्रतीत होता है, वैसे शरीर आदि भी आत्मा में उसी की सत्ता करके सत्य के सदृश प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये भी सत्य नहीं है, किंतु मिथ्या है। दर्पण के दृष्टांत से कदाचित जनक को ऐसा भ्रम हो जाए कि जैसे दर्पण परछिन्न है, वैसे ही आत्मा भी परछिन्न होगा। इस भ्रम को दूर करने के लिए अष्टावक्र जी दूसरा दृष्टांत देते हैं। जैसे सर्वगत एक ही आकाश घटपट आदि में बाहर, भीतर और मध्य में व्यापक है, वैसे ही नित्य अविनाशी आत्मा भी संपूर्ण भूतों के गणों में बाहर, भीतर और मध्य में व्यापक है। ये तेरा ही आत्मा सबके अंतर व्यापक है। ऐसा जानकर हे जनक, तू सुखपूर्वक विचार।